भारत सरकार ने 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार पीएम केयर्स फंड का ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसे शॉर्ट में पीएम केयर्स फंड बोला जाता है, इसे सरकार सरकारी फंड नहीं मानती। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कोविड आपदा के समय बने इस फंड में फिलहाल 8,452.06 करोड़ रुपए हैं जो एसबीआई बैंक में जमा हैं। इसमें से 7,846.6 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट के तौर पर और 605.4 करोड़ रुपए सेविंग खाते में मौजूद हैं। इस फंड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य हैं। चूंकि सरकार इसे सरकारी फंड नहीं मानती, इसलिए इसमें हुए लेन देन की जानकारी को ना तो आरटीआई और ना ही संसद में पूछे जाने वाले सवालों के अंतर्गत दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 24-25 में कुल 8,452.9 करोड़ रुपए जमा थे, जिसमें से मात्र 87.8 लाख रुपए कोविड के चलते अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की देखभाल पर खर्च हुए। 451 रुपए बैंक चार्ज लगा, जिसके बाद खाते में 8,452.06 करोड़ रुपए बचे हैं, यानी कि मात्र 0.1% पैसा ही इस फंड से खर्च हुआ है। यह फंड 27 मार्च 2020 को बनाया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड महामारी से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना था। कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है। यहाँ एफडी और सेविंग अकाउंट में जमा पैसा ही उसका उदाहरण है। साल 24-25 में पीएम केयर्स फंड में 1200 करोड़ मिले। इसमें से 800 करोड़ रुपए ब्याज और रिफंड से मिला। इसमें से 470 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट और 5.7 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिला। इसके अलावा 324.6 करोड़ रुपया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से रिफंड मिला। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से यहाँ पर मतलब है कि पीएम केयर्स फंड अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसियों को खर्च करने के लिए पैसा देता है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास, डीआरडीओ और अन्य एजेंसियां। लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी एजेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। अब बात करते हैं साल 23-24 की। इस साल की शुरुआत में फंड का क्लोजिंग बैलेंस 6,283 करोड़ था, जिसके बाद 691 करोड़ रुपए डोनेशन में मिले। इसमें से भारत से 681 और विदेशों से 11 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा 137 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट के ब्याज से प्राप्त हुआ और 84 करोड़ रुपए फिर से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से रिफंड मिला। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साल 24-25 और 23-24 में दोनों ही साल में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को दिया गया पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। साल 23-24 में कोविड से प्रभावित बच्चों के देखभाल पर 15.3 करोड़ खर्च किया गया और 22.4 लाख रुपए, ध्यान दीजिए, 22.4 लाख रुपए बैंक और एसएमएस चार्ज के तौर पर खर्च किया गया। तो इस तरह कुल 15.6 करोड़ रुपए खर्च हुए और बाकी बचे हुए पैसे को बैंक और एफडी में फिर से जमा कर दिया गया। इससे पहले सरकार 22-23 तक का ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुकी है। तब तक इस फंड में 6,283.68 करोड़ रुपए जमा थे। उस साल 909 करोड़ रुपए दान में मिले। 22-23 से लेकर 24-25 तक इस फंड में 2,168,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट में लिखे गए किसी भी नोट्स को पब्लिक नहीं किया गया है। सरकार ने बता दिया कि इतना पैसा तो है, लेकिन इसे किसे दिया गया, कहां खर्च हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस फंड को लेकर सरकार पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का आरोप लगता रहता है। जहां सरकार इसे गैर सरकारी ट्रस्ट बताकर आरटीआई और कैग रिपोर्ट से दूर रखा हुआ है, वहीं इसके ट्रस्टी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री इसके सदस्य हैं। इसके प्रचार प्रसार में सरकारी मशीनरी, आधिकारिक वेबसाइट, gov.in डोमेन और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंड का एक बड़ा हिस्सा इसमें जमा कराया गया। विपक्ष और जन संगठनों का कहना है कि जब इसमें सरकारी पद और संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसे निजी ट्रस्ट का दर्जा देना विरोधाभासी है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।